लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। आज हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजिकल मेथड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन आपके पास आ जाती है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो कॉज है वो क्या है। इसमें स्टेप वन आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है उसमें 200 साल पहले डिफरेंट फिजिशियंस ने स्टडी की और उन्होंने मलेरिया पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनको ठंड लगती है और साथ में बुखार होता है, ठीक है। और उन लोगों में मलेरिया पाया जाता है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। अब जो लोग उन मार्शी एरिया में से पानी पीते हैं उनको तो मलेरिया कॉज नहीं होता। एक नई ऑब्जर्वेशन आई कि मलेरिया जो है वो पानी की वजह से कॉज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो खड़ा पानी होता है उस जगह पे, वो हवा को गंदा कर देता है, पॉइजन कर देता है और उसी गंदी हवा की वजह से जो है वो मलेरिया कॉज होता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी मलेरिया पड़ा। अब मलेरिया जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। वन इज़ माला विच मीन्स बैड और सेकंड आपके पास आ जाता है एरिया विच मीन्स एयर, ठीक है। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस ने जो ऑब्जर्वर्स थे उनको इतना हेल्प आउट नहीं किया। अब 200 साल बाद डिफरेंट और ऑब्जर्वेशंस हुई और उन ऑब्जर्वेशंस में क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। अब 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम है लेवरॉन। उसने स्टडी की और जितनी भी पुरानी ऑब्जर्वेशंस थी और जितने भी पुराने रिसर्चेस थी, जितने भी पुराने इस फील्ड में काम हुए थे, उन सबको उसने स्टडी किया। उसने जो अफेक्टेड पेशेंट्स थे उनको उनके ब्लड सैंपल्स लिए और ब्लड सैंपल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया, ठीक है। अब इस तमाम वर्क करने के बाद इस तमाम वर्क पे जो है वो लेवरॉन को नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। 5 साल बाद वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया गया, जिसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 क्या है, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। अब हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया और डिडक्शन क्या थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। प्लाज्मोडियम होगा उनके ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेप 3 और स्टेप 3 क्या है, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो कि क्या थी, प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ कि जो 100 पेशेंट्स थे उनके ब्लड को एग्जामिन किया गया, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं। और सेकंड आ जाता है आपके पास कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या था कि 100 हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को स्टडी किया गया, यानी कि जिनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है और जितने भी हेल्दी पर्सन्स हैं उनके अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता। इसने उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में हेल्प आउट किया। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, कि हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स में प्लाज्मोडियम किस तरह से ट्रांसमिट होता है। स्टेप 1 क्या आ गया, उसी तरह से आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन, कि मलेरिया जो है वो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दोबारा से इसका लिंक जो है वो मार्शेस के साथ बनाया। ड्रिंकिंग मार्शेस वाटर कॉज नो मलेरिया, के वहाँ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर 1883 में अमेरिकन फिजिशियन एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग AFA किंग ने 20 और ऑब्जर्वेशंस की और उनमें से जो इम्पोर्टेंट वंस थी वो क्या थी कि वो लोग जो खुली हवा में सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है उन लोगों के मुकाबले में जो कि इंडोर एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनमें मलेरिया कॉज नहीं होता। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो लोग मॉस्कीटो नेट्स का यूज़ करते हैं उनमें भी मलेरिया कॉज नहीं होता। स्टेप आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। AFA किंग ने हाइपोथेसिस की थी कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, के मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं।
अब डिडक्शन क्या थी, इफ़ मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो ट्रांसमिट करते हैं तो हर मॉस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या था, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसका, ठीक है। तो रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने इंडिया में वर्क किया था ड्यूरिंग 1880s, और उसने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, और इस वर्क पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। किस वर्क पे, कि उसने प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन को स्टडी किया था। अब हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उसने जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो था उसको अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, ठीक है। उसके बाद उसने मॉस्कीटो को मारा, ठीक है। मारने के बाद उसने मॉस्कीटो की डिटेल स्टडी की और उसने देखा कि मॉस्कीटो के स्टमक के अंदर जो है एनोफ्लीज मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया कि इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को दोबारा से उसने अलाउ किया कि वो हेल्दी पर्सन को काटे, और अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुई कि हेल्दी पर्सन गॉट मलेरिया या फिर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की कॉज है, तो फिर हेल्दी पर्सन जो है उसको भी मलेरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद रोज़ ने दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस टाइम उसने ह्यूमन बींग्स पे नहीं किया था बल्कि स्पैरोस पे किया था। फीमेल क्यूलिक्स को उसने अलाउ किया था कि वो स्पैरोस को बाइट करे। फिर उसके बाद उसने मॉस्कीटो को किल किया था और उसको स्टडी किया था, और उसमें क्या देखा था कि प्लाज्मोडियम उसकी स्टमक के वॉल्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। फिर इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को उसने अलाउ किया था कि वो हेल्दी स्पैरोस को काटे, और हेल्दी स्पैरोस के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया था और उनको मलेरिया कॉज हो गया था। अब उसने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था, और हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू प्रूफ हुई थी कि मॉस्कीटो ही जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर।